बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पीछे जो मोशन पढ़ी वो वन डायमेंशनल होती थी, या वो हॉरिजेंटल थी या वो वर्टिकल थी। मतलब किसी गाड़ी की अगर हम मोशन को देखें तो वो हॉरिजेंटल है और वो सिर्फ एक डायमेंशनल रखती है। अगर हम किसी बॉल पेन को ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, तो वो भी सिर्फ एक ही टाइप की मोशन रखती है, वर्टिकल। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसकी जो पहली क्वालिटी है वो ये है कि ये टू डिमेंशनल मोशन होती है। मतलब इसमें एक्स भी होता है और इसमें वाई भी होता है एट द सेम टाइम। जैसे अगर हम इसे डिफाइन करें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के अंडर किसी थीटा के साथ मोशन जो कि टू डिमेंशनल हो, लाइक दैट कि अगर हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं किसी छत से तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, लेकिन जैसे ही उस पर ग्रेविटी अफेक्ट करेगी तो वो वर्टिकली भी नीचे की सीमत में भी आएगी। तो उस वक्त उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल भी उसका कंपोनेंट उसमें शामिल हो जाएगा। अब ये जो पाथ है जिस पर ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है, इस पाथ को कहते हैं ट्रिजेक्ट्री। ट्रिजेक्ट्री इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिजेक्ट्री। मतलब जिस पाथ पे ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसे हम उसकी ट्रिजेक्ट्री बोलते हैं। और ट्रिजेक्ट्री में ये है कि इसकी जो मोशन होती है, ट्रिजेक्ट्री जो मतलब ये जो पाथ बनाता है इसे हम पैराबोला कहते हैं। मतलब वो पाथ जो वो कवर करता है उसे हम पैराबोला बोलते हैं, और ट्रिजेक्ट्री पाथ फॉरवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल उसे कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम इस एक्स एक्सिस की बात करें तमाम पॉइंट्स पे इसकी मोशन की बात करें, तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं तो नेट फोर्स क्या होगी प्रोजेक्टाइल पर लगने वाली, वो रिजल्ट उसका ज़ीरो, चूँकि हमने एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दिया है। जब न्यूटन्स लॉ के मुताबिक जब फोर्स ज़ीरो के बराबर है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन भी क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो के इक्वल ही होगा। जब एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो उस दौरान जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बेटा मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एयर फ्रिक्शन हमारे पास अगर ज़ीरो कर दी जाए, नेगलेक्ट कर दी जाए, तो फोर्स ज़ीरो है। जब फोर्स ज़ीरो तो एक्सीलरेशन भी एक्स एक्सिस से लॉन्ग हमारे पास ज़ीरो होगा। जब एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे वो भी कांस्टेंट होगी। मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, और हिटिंग पॉइंट तक है जो सी उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्ग एक्स एक्सिस इनर्शियल होता है। इनर्शियल ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें एक्स एक्सिस जिसमें ए जो है ना एक्सीलरेशन वो ज़ीरो के बराबर हो, ऐसी कोई भी मोशन जिसमें ए ज़ीरो हो वो हमारे पास इनर्शियल कहलाती है। और इसमें भी अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें तो ए एक्सीलरेशन ज़ीरो है, तो मतलब ये मोशन भी क्या होगी हमारे पास, इनर्शियल होगी। जब इनर्शियल है तो इनर्शियल में एक्सीलरेशन ज़ीरो, तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर हम इस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी बटा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हम चूँकि एक्स एक्स पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास वी एक्स हो जाएगी, और डी है जो उनसे एक्स के बराबर, तो इसमें से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स और टी। अब अगर हम बात करें मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस पे, तो अब इसमें भी हम अगर एयर को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रेविटी तो नेगलेक्ट नहीं हो सकती। ग्रेविटी तो उस फेंके के बॉल पर या उस फेंकी की बॉडी पर लग रही है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ हर लम्हे जो एक्सीलरेशन है वो
चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटी नॉट नेगलेक्टेड, जब नॉट नेगलेक्टेड है तो एक्सीलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ग्रेविटी को नॉट नेगलेक्टेड किया जाए तो नीचे बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो होगा, और ये नॉन नर्शियर फ्रेम कहलाता है। उसकी वजह यह है कि इसका एक्सीलरेशन हर लम्हे इंक्रीज़ हो रहा होता है जैसे जैसे वो थ्रोइंग पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा। अब अगर हम इस पे ये इक्वेशन अप्लाई करें, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्र। अब इसमें देखें कि जब हमने यहाँ से फेंका था इस पॉइंट तक नीचे की तरफ, y वी आई वाई नहीं था, मतलब ज़ीरो था। वी आई वाई यहाँ पे मतलब जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता है तब वी आई वाई या वी वाई होगा। तो वी आई वाई नहीं था तो ये हमने ज़ीरो के बराबर ले लिया, और जो ए वाई है वो हमारे पास जी के बराबर, मतलब नीचे की तरफ चूँकि बॉडी आ रही है तो इसलिए ए वाई बराबर जी। तो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, इसकी जगह पे ज़ीरो दर्ज किए, सारा ज़ीरो हो गया। ए वाई की जगह पे हमने क्या दर्ज कर दिया, जी दर्ज कर दिया। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा जी के साथ। तो ये हमारे पास थी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब प्रोजेक्टाइल को हम थ्रोन करते हैं सम एंगल से, जैसे फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल को हिट करते हैं, फुटबॉल को हिट किया तो वो कुछ यूं पाथ बनाएगा, इसे हम सम एंगल मतलब थीटा एंगल के साथ हिट करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह का पाथ, ही पाथ जो है ये ट्रेजेक्टरी कहलाता है, ठीक है। और इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल। तो फाइनल हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्र प्लस वी एफ वाई स्क्र है, स्क्र रूट। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टली हमने जैसे पहले डिस्कस करा कि जो हॉरिजॉन्टली है वो वेलोसिटी वी आई एक्स जहाँ से फेंका गया और जहाँ पे वो कोलाइड करती है वो हमेशा सेम होती है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी विल बी सेम। वजह क्या है, क्योंकि एक्सीलरेशन है जो से इसका कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम इसे इतने इतने पार्ट को अलग कर लें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनता है। इस पर अगर हम वर्टिकली कंपोनेंट अप्लाई करें वी आई का कंपोनेंट वी आई वाई, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास साइन लगाने से आएगा वी आई साइन थीटा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल मालूम करें कंपोनेंट तो वी आई एक्स वी कोस थीटा, मतलब इसके मालूम करने का तरीका ये है कि वी कोस थीटा इज इक्वल टू वी आई एक्स बटा वी आई, ये इधर डिवाइड इधर आके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वी आई एक्स क्या हो जाएगा, वी आई कोस थीटा। अब चूंकि वी आई एक्स और वी एफ एक्स मतलब वेलोसिटी हर लम्हे कांस्टेंट रह रही है, जिसकी वजह वी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब वी आई एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे वी एफ एक्स को, तो हमारे पास वी आई कोस थीटा आ जाएगा। इससे हम वर्टिकल भी हम मालूम कर सकते हैं, वर्टिकल होती है वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पे हमारे पास वी आई वाई है जो उनका वर्टिकल कंपोनेंशियल क्या होगा, चूँकि वो हमने फेंका ही ऊपर है, आगे भी और ऊपर भी। वी आई साइन थीटा है और उसके साथ ए वाई है जो उनसा वो माइनस जी है। यहाँ पे हमने दर्ज की, इनमें इनकी वैल्यूज़ दर्ज की, ये वाली वी आई वाई की वी आई साइन थीटा और वी ए वाई की माइनस जी। ये जब दर्ज करी तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ गया। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 है हमने वी एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू दर्ज की और वी एफ वाई की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू दर्ज की, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी आई कोस थीटा स्क्वायर वी साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जब वैल्यू दर्ज की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर आज के की समझ आ गई होगी। अगर किसी को मसला हो तो वो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकता है।